मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी माइनॉरिटी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज करने वालों के जज्बे को सलाम किया और दीगर जमातों और उलमाए दीन से अपील की कि सियासत को एक तरफ रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपना एहतजाज कर रहे हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ इनकी गिरफ्तारी तक अपना एहतजाज जारी रखने वाले हैं। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकतहू। आज मीडिया के ज़रिए से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो सारे हिंदुस्तान में जो ये गड़बड़ी चल रही है, जो सरकार की बेहिम्मती करे बोल के, तो मैं पहले तो सबको सलाम करता हूँ और जो एकजुट होकर जो काम कर रहे हैं। मगर झारखंड में जो मुदस्सिर बोल के एक बच्चा है 16 साल का, जो उसके खोपड़ी में गोली मारे हैं, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूं और वो बच्चे को जन्नत में आला से आला मुकाम मिले और उनकी वालदा को सब्र जमील अता फरमाए। मगर जो है ये जो हो रहा है, एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं सारे शहर में। और कई लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर रहे हैं, मगर और भी जो लोग सो रहे हैं उनको भी जागना चाहिए। वो जो बच्चा 16 साल का था, क्या गलती थी उसकी? सिर्फ एक इस्लाम के लिए शहीद हो गया है, एक मिसाल है। ये देखकर सीखना चाहिए कि आज अपने लोगों में इत्तेहाद नहीं रहा, मगर एक मासूम बच्चा इस्लाम के लिए शहीद होता है, वो तो बहुत बड़ी बात है। हम उसको सलाम करते हैं, उनकी माँ को भी सलाम करते हैं। और हर जगह देखिए आप, सिर्फ मुसलमानों को वास्ते एक ऐसा कर जा रहे हैं कि मुहिम कि उसकी इंतहा नहीं है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। और यहाँ पर जेट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक साहब भी एक जलसा करने के लिए ऐलान करे हैं। आप भारी तादाद में जाइए और वहाँ पर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। आप लोग जैसा उस्मान मोहम्मद खान है, जैसा और भी हमारे भैया हैं, ये कोई सियासी नहीं है, ये एक इस्लाम का जज्बा है, ये अपने को बताना है। अगर आप इसमें आपन अगर एकजुट नहीं होंगे तो मौका लोगों को मिलते रहेगा। जी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब क्या है, पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी से भी जो है उनको बरतरफ कर दिया गया। उसके बावजूद उनको जो है जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का जो हुकूमत गौर कर रही है और अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी नहीं भी, मगर होना चाहिए। इसलिए कि जो पोस्टों पे बैठे हुए, जो अपने आप को जो बड़े बड़े पोस्टों में बैठे हुए, मगर जब एक प्लेटफॉर्म पे जब पब्लिक आ जाती है तो अच्छे अच्छे सियासतदान को घुटने टेकना पड़ता है और अच्छे अच्छों की सियासत चले जाती है। जब तक ये इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नवीन तर रहने दो या नुकुल शर्मा रहने दो, ये आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है। ये एहतजाज जारी रहेगा पूरा अमन। और ये एक इस्लाम की बात है, हमारे नबी की बात है। साथ ही साथ यहाँ के जो पानी के बुलबुले हैं, जो और लोग, उनके साथ भी यही होना चाहिए, सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्योंकि आज अपन लोगों में इत्तेहाद न रहने से ऐसा हो रहा है। मगर मैं पार्टी की तरफ से ये बोलना चाह रहा हूँ कि सीनियरों से कि इन लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो पार्टी को भी नुकसान होगा और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह क्या होता है उसको बोल नहीं सकते हैं। और फिर एक बार मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुदस्सिर जो बच्चा जो शहीद हुआ है, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी माँ को भी सलाम करता हूँ। और एक जो बच्चा है उन्होंने भी शहीद हुआ है। कई लोग सैकड़ों की तादाद में अरेस्ट भी करे हैं। और गोली जो है, आप मारना था तो पैर पे मारना था या जिस्म पे मारना था, सीधा डायरेक्ट खोपड़ी में मारे। तो पुलिस भी एक तरफ कार्रवाई कर रही है। अब यहाँ के तो हमारे इमाम साहब तो ये है,
उनको कुछ बोलना ही नहीं आता। फ़ोन करते बोले रिकॉर्डिंग डालते साहब मैं क्या करूं, मैं रहूं या चले जाऊं। बोले तो अरे साहब स्टेट के होम मिनिस्टर हैं आप लोगों को मार दिया जा रहा है। जमहूरी हक है, ये कोर्ट खुद उसकी इजाज़त देता है, मगर पुलिस जो है वो जो हाफिजरा जो गोली चले हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पुलिस को राइट कौन दिया और उनको आर्डर कौन दिए, इसकी तय तक जाना चाहिए, जाकर उसको केफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो मैं सारे आवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूं, जो मुश्ताक मलिक साहब जो रखे हैं जलसा, उसके लिए आप लोग पूरे मिलकर पुरअमन एक प्लेटफॉर्म पे आइए। जैसा NRC CA की तरफ से कैसा हुआ था, हुकूमत को घुटने टेकना पड़ा था, तो मैं आवाम से अपील करना चाह रहा हूँ। और जो बच्चों को जो गोली चले उन लोगों के ऊपर CBI इंक्वायरी होना चाहिए। वो कौन थे पुलिस वाले जो कातिला, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और ये जो है ये बुझने वाली नहीं है आग, क्योंकि इसलिए जब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं डाले या मनूनों को, हम खामोश बैठने वाले नहीं है, इंशाल्लाह ज़रूर। और पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक आम आदमी एक इस्लाम की बात बोल रहा हूँ। और एक बात, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आने वाले इलेक्शन में फिर आपका नष्टो नाबूद चले जाएगा, सियासत से भी हाथ धो लेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।